Hello everyone, welcome back to our channel SR Commerce Classes. My name is रमनीक कौर और आज का जो हमारा वीडियो है ये लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। इससे पहले इस चैप्टर पे जो वीडियोस के पार्ट बने वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में हम सारे 37 पॉइंट्स को कवर करके खत्म कर रहे हैं, ठीक। तो एक एक करके देख लेते हैं कि किसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, एंट्री। अब एंट्री क्या होती है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या इवेंट जब हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है, वो एंट्री होती है। बेसिकली क्या हो रहा है, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन उस इवेंट की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जनरल एंट्रीज आप सभी करते हो ना, वही एंट्री है यहाँ पे। जैसे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसकी जनरल एंट्री हो रही है, या सेल परचेज की एंट्रीज जो हो रही है वो क्या हो रहा है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को, उस इवेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो क्या हुई, एंट्री हुई, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होती है, देखिए इसमें एक टर्म आपने पढ़ा होगा इसके पहले के वीडियोस के पार्ट में, डेटर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसी से रिलेटेड है ये। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले डेटर्स रिवाइज कर लें, वो पर्सन जिनको बिजनेस ने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए, तो वो डेटर्स हो गए हमारे। अब बैड डेट्स क्या है, ये जो डेटर्स हैं हमारे, जब ये इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो बिजनेस को पैसा दे सके, मतलब जो भी उन्होंने क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं उसके पैसे देने की पोजीशन में वो नहीं है, या हम सिंपली अगर इसको कहें तो हम कह सकते हैं वो अमाउंट जो इररिकवरेबल है फ्रॉम द डेटर्स इज व्हाट इज बैड डेट्स, ओके। देन नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या है, उसके पहले बैड डेट्स का एक और पॉइंट देख लेते हैं। बैड डेट्स क्या है, बिजनेस का लॉस है। इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो कैसे करते हैं, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। अब अगला देख लेते हैं अब इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या है, इंसॉल्वेंट मतलब वो पर्सन या वो एंटरप्राइज जो कि इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे कर सके। Means in simple terms, a person or an enterprise who is not in a position to pay debt, मतलब अपने कर्जे जो उसने ले रखे हैं वो पे करने के पोजीशन में नहीं है, तो वो क्या है, वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन या एंटरप्राइज इंसॉल्वेंट है, ठीक। अब अगला सॉल्वेंट, जस्ट अपोजिट, वो पर्सन या वो एंटरप्राइज जो कि अपने डेट्स को पे कर ले रही है, वो इस पोजीशन में है कि वो अपने डेट्स पे कर ले रहा है, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है ये चीज, आई थिंक चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगला आप देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, स्टोर्स। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगला स्टोर्स। स्टोर्स मतलब क्या, स्टोर्स, द टर्म स्टोर जो है वो क्या बताता है कि वो जगह जहां पर मटेरियल पड़ा है। मींस द टर्म स्टोर क्या डिनोट कर रहा है, जहां पर डिनोट कर रहा है कि रॉ मटेरियल्स अभी पड़े हैं, किस लिए पड़े हैं, रीसेल पर्पस के लिए नहीं, वो किस लिए रखे हैं, बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए, मतलब बिजनेस पर्पस के कंजम्पशन के लिए जो मटेरियल पड़ा है वो क्या है, हमारा स्टोर्स है, ठीक। इसके एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि मशीनरी का स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी या लुब्रिकेंट्स, ये क्या है हमारी
revenue from providing services to the customers, थर्ड रेंट रिसीव हो रहा है या डिविडेंड मिल रहा है या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या किसी भी तरह का कमीशन मिल रहा है, ये भी हमारी क्या हुई, इनकम ही हुई। तो इस टाइप के भी अगर रिसीव हो रहे हैं बिजनेस को तो वो क्या है, वो रेवेन्यू है। ठीक है, अब एक पॉइंट और इसमें आता है कि रेवेन्यू जो है वो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड जो हमारा इनकम हो रहा है, रिसीव हो रहा है, वो रेवेन्यू है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। बेसिकली दो पॉइंट्स यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए दूंगी आपको, वो ये है कि अगर कोई प्रोप्राइटर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या है, वो रेवेन्यू है? नहीं, वो रेवेन्यू नहीं है। तो नॉट इंक्लूडेड में हम कह सकते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। और दूसरा पॉइंट इसमें हम ले लेते हैं कोई भी बोरोइंग्स है वो हमारा रेवेन्यू नहीं है, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस करना या बोरोइंग्स है, लोन्स है, वो हमारा रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है? सिंपल, रेवेन्यू आपने समझ लिया है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सिंपल ही है। इसमें जो हमने पहले पॉइंट्स देखे थे कि गुड्स को सेल करके जो रेवेन्यू हो रहा है और सर्विसेज को रेंडर करके जो हमें रेवेन्यू अर्न हो रहा है, वो क्या है, हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। मतलब जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें जो रिसीव हो रहा है, जो इनकम हो रही है, वो क्या है, हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो अब इसके बाद हम देखते हैं अगले पॉइंट्स हमारे। ठीक, तो ये हमारे लास्ट या 4 पॉइंट्स बचे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला है इसमें एंटिटी। ठीक है, अब एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या है, वो इकोनॉमिक यूनिट है। इकोनॉमिक यूनिट किस लिए? फॉर अर्निंग, अर्न करने के लिए वो इकोनॉमिक यूनिट है जो कि क्या कर रही है, बेसिकली या तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या तो गुड्स का सेल कर रही है। ठीक है, तो एंटिटी या बिजनेस एंटिटी क्या है, इकोनॉमिक यूनिट है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा हो गई, विप्रो हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, एलजी हो गई, ये सब क्या है, हमारी एग्जांपल्स है किसकी, बिजनेस एंटिटीज की। ठीक, अब अगला टर्नओवर। टर्नओवर क्या है, सिंपल, जो हमारी टोटल सेल्स होती है वो क्या है, हमारा टर्नओवर होता है। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की जो हमारी टोटल सेल्स आएंगी वो हम क्या बोलेंगे, उसको टर्नओवर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेल्स में हमारा प्रॉफिट में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना के उसको सेल कर रहे हैं, अगर हमारा 1 लाख की मतलब 1 लाख की हमने सेल की तो वो टोटल हमारा सेल्स जो है वो क्या हुआ, हमारा 1 लाख का टर्नओवर हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, लाइफ स्टॉक्स। सिंपल, कई बिजनेसेस होते हैं जो कि एनिमल्स से ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉर्स हो गया, तो वो क्या है, हमारा लाइफ स्टॉक। मतलब बेसिकली एनिमल्स जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स आते हैं वो क्या है, लाइफ स्टॉक्स है। ठीक, कैटल्स भी है हमारी या हॉर्सेस। ठीक है, वो सब हमारा क्या है, लाइफ स्टॉक्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब लास्ट क्या हमारा पॉइंट है इसमें, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में को समझने के लिए सिंपल क्या होता है कि कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फंड्स को कहीं पे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं अपने फंड्स का। तो सिंपल अगर हम कहें इन्वेस्टमेंट क्या है, हम अपना पैसा कहीं पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। सिंपल अगर हम कहें तो शेयर्स में पैसा लगाते हैं सब लोग, तो शेयर्स में पैसा लगाना इज व्हाट, इज इन्वेस्टमेंट। या डिबेंचर्स में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो वो क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया हो, सारे कॉन्सेप्ट्स एक करके आपको समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर के सारे ही अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस
डिस्कस कर लिया है। तो आज का वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आई बटन पे क्लिक करके सारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो भी है हमारे, और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।